T20 वर्ल्ड कप मतलब एक ऐसा मंच जहां हर गेंद पर कहानी बनती है, बिगड़ती है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की। ऊंचे दांव थे, बदले की आग थी और थी एक ऐसी जीत जो हमेशा के लिए रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो गई। तो देखिए, इस मैच के पीछे ना एक पूरी कहानी थी। सवाल बस एक था, क्या ये बदला होगा या फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी? क्योंकि याद है ना, पिछली बार अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को क्या बुरी तरह से हराया था। तो जाहिर है कीवी टीम उस अपमान का बदला लेने उतरी थी। चलिए कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं। मैदान सज चुका था और अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने रनों का एक ऐसा किला खड़ा कर दिया कि उससे भेदना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो हुआ ये कि अफगानिस्तान ने टॉस जीता और सीधे बल्लेबाजी का फैसला किया। इरादे एकदम साफ थे, अटैक करना है। और इस अटैक को लीड किया गुलबदीन नायब ने। अरे क्या पारी थी! सिर्फ 35 गेंदों में 63 रन, मतलब एकदम तूफान मचा दिया। कीवी गेंदबाज बस देखते रह गए। और ये T20 वर्ल्ड कप में उनका पहला 50 था, जिसने एक बड़े स्कोर की जमीन तैयार कर दी। और उसी तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा, स्कोरबोर्ड पर एक ऐसा नंबर टंग गया, 182। जी हाँ, 182 रन्स। अब न्यूजीलैंड के सामने वाकई एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। अब जरा आंकड़ों को देखिए, क्योंकि यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ अफगानिस्तान, जिसका रिकॉर्ड था कि 175 से ज्यादा रन बनाकर वो कभी हारे ही नहीं थे, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, जिनका सबसे बड़ा कामयाब चेस सिर्फ 167 रन का था। मतलब सारे के सारे आंकड़े, पूरी हिस्ट्री कीवी टीम के खिलाफ थी। तो ठीक है, स्टेज सेट था, पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने था। और जब न्यूजीलैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सोचिए, पारी का दूसरा ही ओवर था और बस 2 गेंदें। 2 गेंदों में खेल पलट गया। न्यूजीलैंड की सारी उम्मीदें धड़ाम। 2 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन में। और इस तबाही का जिम्मेदार कौन था? एक ही नाम, मुजीबुर रहमान। इस स्पिनर ने जो किया वो कमाल था। लगातार 2 गेंदें, फिन एलन बोल्ड, रचिन रविंद्र बोल्ड, हैट्रिक पर थे वो। और न्यूजीलैंड का जो बदला लेने का सपना था ना, वो पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन क्रिकेट में यही तो मजा है। जब लगता है सब खत्म, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। और ये मोड़ लेकर आए टिम सीफर्ड और ग्लेन फिलिप्स। दोनों ने मिलकर एक जवाबी हमला शुरू किया। शुरुआती झटकों से टीम को उबारा और एक एक रन जोड़कर पूरे 74 रनों की पार्टनरशिप की, जिसने न्यूजीलैंड को मैच में वापस जिंदा कर दिया। अब हम आते हैं उस एक लम्हे पर, वो एक पल जिसने इस मैच की, इस कहानी की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। वो मोमेंट जो इतिहास लिखने वाला था। और वो पल था एक ड्रॉप कैच। और कैच छोड़ा किसने? अफगानिस्तान के सबसे बड़े स्टार राशिद खान ने। टिम सीफर्ड को एक ऐसा जीवनदान मिला। मतलब आप सोचिए, गेंद को पकड़ने के 3 मौके मिले थे, लेकिन वो चूक गए। और बस यही एक गलती, यही एक चूक अफगानिस्तान को इतनी भारी पड़ने वाली थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और बस उस कैच के बाद कहानी का तीसरा और आखिरी एक्ट शुरू होता है। एक ऐसा एक्ट जहां न्यूजीलैंड ने उस मिले हुए दूसरे मौके को दोनों हाथों से पकड़ा और इतिहास रच दिया। उस जीवनदान के बाद तो जैसे कीवी बल्लेबाजों को पंख लग गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। खासकर टिम सीफर्ड, उन्होंने ऐसी कमान संभाली और अफगानी गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि मैच का पूरा मोमेंटम न्यूजीलैंड की तरफ घूम गया। तो नतीजा क्या रहा? ये देखिए, फाइनल स्कोर कार्ड। टिम सीफर्ड 42 गेंदों पर 65 रन, ग्लेन फिलिप्स 25 गेंदों पर 42। इन दोनों की शानदार पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने सिर्फ 17.5 ओवरों में, मतलब ओवर खत्म होने से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, नहीं, ये एक ऐतिहासिक पल था। 183 रन T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब रन चेज। उन्होंने सच में इतिहास को दोबारा लिख दिया था। और मैच के बाद जब हीरो टिम सीफर्ड से बात हुई, तो उन्होंने इस जीत का राज क्या बताया? उन्होंने कहा, ये बस दुनिया भर में खेलने का तजुर्बा है, हर तरह के हालात में खुद को ढालना और सबसे ज़रूरी, खुद पर भरोसा रखना। और इसी भरोसे ने उन्हें वो जीत दिलाई जिसे क्रिकेट फैंस हमेशा याद रखेंगे।
तो न्यूजीलैंड ने एक धमाकेदार जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत तो कर दी है, पर यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ये रिकॉर्ड तोड़ जीत, ये मोमेंटम उन्हें पूरे टूर्नामेंट में आगे लेकर जाएगा? अब इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।